अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं समीर कुसुलीकर आपके सामने अलबीर फाउंडेशन की तरफ से हूँ और कुरान की प्यारी प्यारी जो शिक्षाएं हैं वो सारे मानव जाति के लिए है। तो हम यहाँ पे एक कुरान की आयत के ऊपर बात करेंगे और उसका तर्जुमा मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा, इंशाअल्लाह आपके और मेरे लिए मुफीद हो। अल्लाह ताला कुरान के अंदर कहता है कि वला तक़रबू ज़िना, कि तुम उस गंदे काम के करीब भी मत जाओ। कौन सा वो गंदा काम है जो जीना कहते, बेहयाई कहते। आज हम देख रहे समाज के अंदर किस तरीके से शैतान ने धोखे में डाल के रखा है इंसानों को कि प्यार मोहब्बत। आज हम देख रहे हैं कि किस तरीके से हमारे बच्चे, हमारे बहनें, हमारे भाई लोग उस गंदे काम के कि अल्लाह ताला ने जो करीब भी मत जाओ का आदेश दिया है उसको भी हम क्रॉस कर रहे हैं कि उसके करीब भी जा रहे हैं, वो काम भी कर रहे। तो उसके नुकसान क्या होने वाले आज हम देख रहे समाज के अंदर। देखिए कि जिस बेटी को माँ ने, बाप ने इतने प्यार से बड़ा किया रहता है, जो 18 साल 20 साल उसकी पढ़ाई, उसका खर्चा, वो एक लड़के के लिए अपने माँ बाप को छोड़ के चली जाती है कि नहीं मुझे वो लड़का चाहिए, वो लड़का मेरी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके लिए अपने माँ बाप को छोड़ के चली जाती है। तो मैंने अपनी आंखों से देखे ऐसे जितने भी प्यार वाले जो मैरिज होते हैं, जितनी भी शादियां होती है, उसके अंदर ना 60 से 70% भी कामयाब नहीं होती है, 25 से 30% कामयाब होती है। और उनके जो 6 महीने साल भर के बाद जो झगड़े स्टार्ट होते हैं, फिर वो यहाँ तक पहुंचते हैं कि वो तलाक के तक पहुंचती है, नौबत पहुंचती है, तलाक लेते हैं, और फिर से वो लड़की अपने माँ बाप के पास चली जाती है, माफी मांगती है और अपने माँ बाप अपना लेते हैं उसको। तो देखिए वो माँ बाप तुमसे कितनी मोहब्बत करती है। क्या वो लड़का तुमसे मोहब्बत करता है? जाओ उस लड़के के पास, फिर कहो मुझे माफ कर दे, मैं तेरे साथ रहना चाहती। लेगा? नहीं लेगा, वो खत्म हो गया। क्योंकि इसके लिए उसकी एक सीमा जो है वो लास्ट स्टेज वही है। अल्लाह ताला ने जो कहा वला तक़रबू ज़िना, तुम जीना के करीब मत जाओ, और तुमने जहां जीना कर लिया वहां पे तुम्हारी सारी प्यार मोहब्बत खत्म हो गया। क्योंकि उसकी लिमिट जो है, उसका लास्ट दर्जा वही रहता है। वो मोहब्बत है ना, वो मोहब्बत वही जाके खत्म होती है, और वहां पे वो खत्म हो गई तो मोहब्बत फिर दिल में नहीं जागती। इसके लिए अल्लाह ताला ने जो आदेश दिए सारे इंसानों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। उस आदेश को अगर हम फॉलो करेंगे और उस अनुसार अगर हम जिंदगी जिएंगे तो आप इस दुनिया में भी सफल है और आखिरत में भी सफल है। तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि अल्लाह के आदेशों को हमको पालन करना पड़ेगा और उस अनुसार हमें जिंदगी बितानी पड़ेगी। और वही सेम उधर भी है लड़के के लिए भी, वो लड़का भी वैसा ही करता है कि अपने माँ बाप ने उसको कितने प्यार से बड़ा किया रहता है, क्या क्या उसकी ख्वाहिशें पूरी की लिए रहती, गाड़ी दो, घोड़ा दो, ये दो। और उसने एक टाइम ऐसा आता है, एक लड़की को कहता है कि मैं प्यार करता हूं, और माँ बाप कहते हैं कि नहीं उससे शादी नहीं हो सकती, तो अपने माँ बाप को छोड़ देता है उस लड़की के कारण, और उस माँ बाप को छोड़ के उस लड़की के साथ चला जाता है। साल 2 साल बिताता है, बाद में उनके झगड़े लफड़े होते हैं और फिर वो तलाक तक बात पहुंचती, तलाक देते, फिर अपने माँ बाप के पास आता है। फिर देखिए कि वो माँ बाप कितने महान है कि फिर आप तुमको तुम्हारे एक माफी पे माफ करके फिर अपनाते, फिर तुम्हारे साथ प्यार करते, फिर तुम्हारे साथ करते। तो फिर वो देखिए कि अल्लाह ताला ने जो निजाम बनाया है बहुत ही प्यारा निजाम बनाया है। तो अल्लाह ताला ने ये आयत जो है 1440 साल पहले जो उतारी है, इसी के लिए उतारी गई थी, ताकि हमारा रब बेहतर जानता है कि हमारे लिए क्या फायदेमंद है और क्या नुकसानमंद है। तो इसके लिए हमको उस आयत के अनुसार जिंदगी जीनी पड़ेगी। आज हम जानते हैं कि एड्स जैसी बीमारी कब आई है, कितने साल हुए उसको आके, 25 से 30 साल हो रहे, 35 साल हो रहे, इससे ज्यादा नहीं हो रहे। और अल्लाह ताला ने 1440 साल पहले उसका जिक्र कर दिया है कि तुम उस गंदे काम के करीब मत जाओ। और मेरे भाइयों, मैंने एड्स के पेशेंट अपने आंखों से देखी है, उनकी जो लास्ट की जो मोमेंट रहती है, उनकी जो जीने की ख्वाहिश रहती है, ऐसी रहती है कि ऐसा लगता है कि काश मेरी जिंदगी इसको मिल जाए। वो इस तरीके से जीने के लिए तड़पता है। तो मेरे भाइयों, अपनी एक बहुत ही खूबसूरत जिंदगी दी अल्लाह ने, एक आपको बार बार ये जिंदगी मिलने वाली नहीं है। खूब मजा लीजिए इस जिंदगी का, लेकिन उस ईश्वर के दायरे में रह के, उस अल्लाह के दायरे में रह के मजा लीजिए। तो ये जिंदगी बहुत ही खूबसूरत है। शादी कीजिए, प्यार कीजिए, मोहब्बत कीजिए, लेकिन शादी के बाद तो पूरा मोहब्बत का दायरा ही खुला है आपके लिए। लेकिन शादी से पहले प्यार मोहब्बत मत कीजिए। वो प्यार मोहब्बत वो मोहब्बत नहीं है, अल्लाह उसे पसंद नहीं करता है। अल्लाह ने उस मोहब्बत को नापसंद किया है। क्या आप चाहते हैं कि आपकी बहन किसी के साथ घूमे और किसी से प्यार करे और फिर आप उसको अच्छा समझेंगे? नहीं, तो आप तो अपने बहन को रातों रात पीटते रहेंगे, मारेंगे, ये करेंगे कि क्या कर दिया। तो आप जिनके साथ प्यार करें वो भी किसी की बहन है। इसी के लिए आप भी इस बुरे काम के करीब मत जाइए। और जब शादी की उम्र हो गई तो मैं उन माँ और बहनों से भी, भाइयों से भी यही गुजारिश करूंगा कि अपने बच्चे जब जवान हो जाए तो उनकी जल्दी से जल्दी निकाह कर दीजिए, ताकि तुम्हारे बच्चे गलत काम से बचेंगे
और तुम्हारे लिए एक सदक़े जारिया का जरिया बनेंगे, बल्कि गुनाह का जरिया नहीं बनेंगे। लेकिन हमारे समाज के अंदर 35 साल की उम्र हो जाती है, बाप को फिक्र ही नहीं बेटे की शादी की, मेरा बेटा जब बहुत कमाएगा घर लेगा तब निकाह करके दूंगा। और बेटा जो फिर 20-22 साल से जो जीना करेगा, गंदे काम करेगा, उसका गुनाह किस पे पड़ेगा? मेरे भाइयों आप पे पड़ेगा, आपका बेटा बुराइयों में भी जाएगा। तो इसके लिए जहां बच्चे बालिग होते हैं, इस्लाम की सिकवन क्या है? तो 3 चीजों की जो सिकवन है, जैसे आजान हो जाए तो नमाज की जल्दी करो, मैयत हो जाए तो दफनाने की जल्दी करो, लड़का लड़की बालिग हो जाए तो निके की जल्दी करो। तो इसके लिए हमारे रब ने हमें जो आदेश दिए हैं तो इसी फायदे के लिए दिए, ताकि हमारे बच्चे सुरक्षित रहेंगे, अब बेहयाई के करीब नहीं जाएंगे और दुनिया और आखिरत में बच्चे कामयाब हो जाएंगे। तो इसके लिए ये कुरान की कुछ शिक्षाएं मैं आपके सामने लेके आता हूँ प्यारी प्यारी। तो इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे दूसरे एपिसोड में, ऐसी कोई प्यारी शिक्षा लेके मैं आपके सामने आऊंगा कुरान की। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।